सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक वीकली एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और आने वाले इंडेक्सेस में क्या मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट शो कीजिए और आई होप आप हमारी लर्निंग मास्टर क्लास का पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं क्या मोमेंटम दिख सकता है। सबसे पहले मेरे पास ओपन निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको यहाँ नज़र आएगा, हमने एक पोस्ट किया था जिसमें हमने निफ्टी का करंट जो मूव है उसके अगेंस्ट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्क किया था। अभी निफ्टी करंटली उस रिट्रेसमेंट को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम कैंडल बाय कैंडल चीज़ों को समझें। सो ये जो गैप डाउन था इस दिन, इस गैप डाउन के बाद निफ्टी ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई है। ये कैंडल एक हेल्दी कैंडल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसने पिछले 2 दिन के डाउनसाइड मूव को और इस रेड वाले मूव को अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ नेग्लेक्ट किया। उसके बाद बनी एक प्योर हैमर कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल। और उसके बाद फ्राइडे को एक थोड़ा सा साइडवेज सेशन देखा गया है और निफ्टी ने क्लोज दिया है ऑलमोस्ट एट डोजी पॉइंट, मतलब इन डिसीजन वाला कैंडल है। और ये कैंडल बना कहाँ है, इस जोन के पास। ये जो जोन है ये आपका क्लस्टर जोन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सो अभी हमारे पास क्या बचता है, अभी हमारे पास एक गैप बचता है। अभी ये गैप है हमारा तकरीबन 22,750 का लेवल्स, 22,750 का लेवल्स हमारे पास एक गैप पेंडिंग निकल के आ रहा है। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं प्लेन चार्ट पे जाऊं और उसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ओके, सो अभी आप करेंटली देख रहे हो निफ्टी का जो मूव है वो अभी भी डाउन साइड ही है। हमें ये 3 कैंडल देख के बहुत ही अग्रेसिव बुलिश है ऐसा कुछ फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये डाउन साइड ही है जिसमें अभी भी लोअर हाईज लग रहे हैं और न्यू लोज लग रहे हैं। सो अभी क्या हो सकता है, ये जो मूव है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच इन द सेंस, अगर आप पुराने मूव्स देखो तो ये एक मूव था, तुरंत थोड़ा रिकवरी आया। ये मूव था, रिकवरी के साथ आ रहा था। ये जो था थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है स्ट्रेच हो गया था। मार्केट अभी उसी को फिलहाल कवर करने की ट्राई कर रहा है। सो अगेन मार्केट को अगर थोड़ा ट्रबल दिखाना है, ट्रबल इन द सेंस जो वीक शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे शॉर्ट्स किया है, उनको अगर बाहर निकालना है तो मार्केट के लिए सबसे बेस्ट जोन रहने वाला है ये वाला, जो कि 22,900 से 23,000 का। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टॉप लॉस हंटिंग जोन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग जोन बन सकता है। अब फिलहाल मैं अगले सिर्फ 1-2 दिन की बात करूँ, इस वीक की बात करूँ तो मैं एक मार्क कर रहा हूँ, एक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर मैं यहाँ से टॉप से बॉटम लगाता हूँ, ओके, सो हमारा एक ये लेवल निकल के आ रहा है 0.5 का। 0.5 इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली है 22,890 का, 22,890। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। ऑल राइट, सो अगर आप देखो तो वो गैप का एरिया ही निकल के आया है जो अगला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है फॉर निफ्टी। अब मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन है मंडे या ट्यूसडे को निफ्टी अगर ये लेवल टेस्ट करने आता है जो कि 22,700 या 750, ये लेवल अगर टेस्ट होता है, सो अगेन वहाँ पे हमें एक्शन देखना है। वहाँ पे क्या बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं, उसके बाद क्या एक्शन होता है। क्योंकि ये 3 जो कैंडल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, इसका तोड़ना नीचे की तरफ इतना आसान नहीं होगा। अगर आसानी से टूट गया सो अगेन हमें एक फ्रेश लो देखने को मिल सकता है, यहाँ से और निफ्टी नीचे जा सकता है। सो अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अभी ओपन है निफ्टी का हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊं, सो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होने वाली है जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम करता था। ये फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ नहीं पाया और ये उसने एक जोन क्रिएट किया था। फिर यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया था जो कि था 22,250, ठीक है, 22,250 या फिर 200 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ। ये जो लेवल था इसके ऊपर मार्केट अच्छे से निकला था, क्योंकि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ये 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी। उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट नहीं आया है, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहीं से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर अभी फिलहाल गया है। सो ये अगेन एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है फॉर नेक्स्ट सपोर्ट। अब ये सपोर्ट का काम करना चाहिए एनी हाउ। अब सपोर्ट क्यों, क्योंकि
अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया है और ये थोड़ी सी हायर हाइज बन रही है, सो अगेन अभी राउंड ऑफ लेवल पे है मार्केट। यहाँ से अगर मार्केट आता भी है तो यहाँ से उसे बाउंस बैक करना है या फिर यहीं साइडवेज होना है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? 22,200 is the utmost important support level for this week और I will say this month। इस महीने किसी भी दिन अगर 22,250 के नीचे मार्केट निकलता है, 200 के नीचे मार्केट निकलता है, सो अगेन मार्केट विल बिकम वीक एंड मार्केट विल फर्दर फॉल डाउन टू टेस्ट इट्स न्यू लोज। नए लोज मार्केट लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं चलता हूँ वापस से आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ओके, सो ये कैंडल आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे एक मैं आपको ड्राइंग कर देता हूँ ये वाला लेवल जहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्ट लिया है। ये परफेक्ट है। चलो 21,750 अप्रॉक्स आ रहा है जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। और ये कब आएगा? इन केस निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया 22,200 के नीचे निकलता है तो। ठीक है, तो ये रहा 22,200 इज आवर मेक और ब्रेक लेवल फॉर द डाउन साइड। ये वाला 22,200 ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे निफ्टी नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आया तो फर्दर 500 पॉइंट्स की डाउन साइड ओपन हो जाएगी निफ्टी के अंदर फॉर द वीक पर्पस। ओके, सो अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। सो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो हमारा एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है, तो हम एक बार की लटा देते हैं, फ्रेश एनालिसिस करते हैं, आपको फ़र्क समझाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, सो ये जो दो लास्ट कैंडल्स है थर्सडे और फ्राइडे की, वो ग्रीन दिख रही है, वो ग्रीन दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है। ये तो परफेक्टली एक सेलिंग कैंडल दिख रही है जिसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे है। प्रीवियस कैंडल भी एक रेड कैंडल ही थी। ठीक है, सो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम बाद हमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। उसका रीज़न ये है, अगर आप प्रीवियस वीकली एनालिसिस में देखो तो हमने कुछ स्टॉक्स बैंकिंग के आइडेंटिफाई किए थे। HDFC बैंक पूरे वीक कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया है, SBI थोड़ा ठीक ठाक रहा है, कोटक महिंद्रा भी साइडवेज रहा है। मेन कल्प्रिट इज ICICI बैंक। ICICI बैंक में देखो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिन में कोई भी एक्शन नहीं है और वो अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है जो हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में मार्क किया था। सो अगेन कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है? ये जो अगेन है एक क्लस्टर जोन में आपको बताता हूँ हमेशा, ये वाला जोन, ये जोन आपका रहने वाला है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो 49,000 राउंड ऑफ 49,000 अगेन एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि यहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट्स का है, मतलब 1% का एक स्कोप है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी इस वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीक आप बैंक निफ्टी पे ज़्यादा नज़र रखना इंस्टेड ऑफ निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी इस वीक कुछ बड़ा एक्शन कर सकता है। मार्क माई वर्ड्स, बैंक निफ्टी इस वीक कुछ बड़ा एक्शन कर सकता है। एक लेवल में मार्क कर रहा हूँ 48,200 और मैं इसको रेड कलर कर रहा हूँ। सो 48,200 इज द ब्रेक डाउन लेवल फॉर बैंक निफ्टी। इस बार बैंक निफ्टी अगर ये टेस्ट करके नीचे क्लोजिंग देता है, आई एम वरीड ये बाउंस बैक करेगा, बिकॉज दिस हैज़ बिन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे भी गैप डाउन के साथ, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल है, बट ये रिवर्सल निफ्टी के कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया है। ये सीरीज ऑफ लोअर लोस कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा है। और अब देखो ये एक लो है, एक हायर लोअर हाई, फिर एक लो, फिर ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर एक नया लो, अब ये क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये निकलता है सो बैंक निफ्टी में मैं आराम से कह सकता हूँ आपको मिनिमम 1000 पॉइंट्स देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। 1000 पॉइंट का डाउनफॉल मतलब 48,000 से 47,000 बैंक निफ्टी दिखा देगा आपको, वो भी 1 या 2 दिन में। ये फिर वेट नहीं कराएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगेन वी आर सेइंग मोमेंटम इज पेंडिंग। बैंक निफ्टी 2 महीने से निफ्टी के कंपैरिजन में कम गिर रहा है। इस बार इसके पास जगह है। जगह इसीलिए है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ी से भी साइडवेज से वीक नज़र आ रहे हैं। वहीं निफ्टी को जो सपोर्ट मिला है लास्ट वीक, वो मेनली बिकॉज ऑफ रिलायंस मिला है। रिलायंस एंड मेटल स्टॉक्स ने ही निफ्टी को संभाला है। बैंक ने कोई सपोर्ट पिछले वीक नहीं दिया है। सो इन केस बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी क्रॉसेस दिस लेवल, वी आर सीइंग अ गुड फॉल ऑफ 1000 पॉइंट्स विच विल बी अ वेरी फास्ट एंड मोमेंटम वाला। वहीं अगर इसके ऊपर निकलता है सो अगेन फ्रेश हमें और 500-600 पॉइंट मिल सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका होगा ये
49,800 अप्रॉक्स। सो बैंक निफ्टी में सिंपल है, आपको ये लेवल पर ट्रिगर लगा के रखना है, इसके नीचे आता है शॉर्ट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्विंग लो का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखिए। सो आई होप दोस्तों आपने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे होंगे अपने चार्ट्स पे और अपने ट्रिगर लेवल से सब मार्क करके रखिए। इंपॉर्टेंट वीक है ये वाला, ये वीक मेरे को ब्रेक लेवल हो सकता है फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ द इंडेक्स एंड द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।